मुंबई हमले के बाद 17 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दी, आज दोपहर 1 बजे तक तहव्वुर राणा दिल्ली में मौजूद होगा। एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां उसे मुंबई हमले का राज उगलवाएंगी। तहव्वुर राणा को एनआईए के स्पेशल प्लेन में भारत लाया जा रहा है। उसके साथ एनआईए के 7 सदस्यों की टीम भी इस प्लेन में मौजूद है। तहव्वुर राणा को दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले उसे एनआईए के हेडक्वार्टर में लाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसे कोर्ट में पेश कर एनआईए रिमांड मांगेगी। तहव्वुर राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम पैंतरे आजमा लिए, सभी कानूनी दांव-पेच चला लिए, अमेरिका की अदालतों में याचिकाएं तक डाली, भारत में टॉर्चर किए जाने की आशंका जताई, तो भारत की जेल पर भी सवाल उठाए, लेकिन उसकी अमेरिका की कोर्ट ने एक भी नहीं सुनी, उसकी एक दाल नहीं गली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्यर्पण रोकने की तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज कर चुका है। सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, बस भारत आने का इंतजार है। तहव्वुर राणा जांच एजेंसियों के लिए बहुत अहम है, इसलिए सुरक्षा जांच एजेंसियां बड़ी ही सतर्क हैं, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का स्वॉट कमांडो अभी से तैनात कर दिया गया है। तहव्वुर राणा को स्वॉट कमांडो की सुरक्षा घेरे में दिल्ली एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। दफ्तर के 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और इलाके को सील कर दिया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को आज भारत अमेरिका से वापस लाया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पे तहव्वुर राणा की औपचारिक तौर से भारतीय जांच एजेंसी एनआईए गिरफ्तारी करेगी और उसके बाद सबसे पहले पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। इसी वजह से एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पे अपनी तैनाती की हुई है। ये एनआईए हेडक्वार्टर का दफ्तर है, जिसके बाहर आप देखेंगे कि पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। 2 किलोमीटर तक ये बैरिकेडिंग है। आसपास कई दफ्तर है, बीएसएफ हेडक्वार्टर का दफ्तर है, आईटीबीपी का दफ्तर है, इधर सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। इन सभी रोड्स पे ऑफिस के लोगों का आना जाना होता है, गाड़ियों का लगातार आना जाना होता है, लेकिन आज बैरिकेडिंग की हुई है, सुरक्षा बढ़ाई हुई है। आई कार्ड देख के लोगों को एंट्री दी जा रही है और करीबन ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक तहव्वुर राणा भारत आ जाएगा, जिसके बाद एनआईए उसकी गिरफ्तारी करेगी और फिर उसे पूछताछ के लिए एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को एनआईए के 7 सदस्यों की टीम भारत ला रही है। इस टीम का नेतृत्व एनआईए के आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय कर रहे हैं और डीआईजी जया रॉय इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी भी हैं। एनआईए ने ही मुंबई हमले की जांच की, तहव्वुर राणा और बाकी गुनहगारों के खिलाफ डॉसियर तैयार किया। इस मामले में वाटर टाइट केस तैयार किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों को सबूत दिखाए गए। इसके बाद अमेरिका कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, जिसके बाद उसे भारत लाना मुमकिन हो पाया। तहव्वुर राणा के दिल्ली पहुंचने के बाद क्या होगा? सरकार का एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है। राणा को सबसे पहले एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल चेकअप होगा। फिर उसे भारी सुरक्षा में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राणा की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी। इस पूछताछ में एनआईए के साथ दूसरी जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। कानून मंत्रालय ने दिल्ली में ही तहव्वुर राणा के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले ही सरकार ने उसके मुकदमे की सुनवाई की तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय ने नरेंद्र मान को इस केस का विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। नरेंद्र मान का कार्यालय ये और उनका कार्यकाल ये तय कर दिया गया है। 3 साल या इस केस की सुनवाई तक उनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले मुंबई हमले के गुनहगार कसाब का जब ट्रायल चला था, तो सरकार ने उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया था।
मोदी सरकार तहव्वुर राणा केस को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर विशेष बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। इसमें केस की सुनवाई के साथ ही तहव्वुर राणा की सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा की गई। अमित शाह ने कार्यक्रम में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से ही उसे अमेरिका से भारत लाना संभव हो पाया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में ही पेशी होगी। सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो गई है। पुलिस की निगरानी ज्यादा सख्त, ज्यादा पैनी। बस अब चंद घंटे बाकी हैं। हमारे सभी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर, अनामिका गौड़ पालम एयरपोर्ट दिल्ली से लाइव हैं, अभय पराशर इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साकेत राय इस वक्त ताज होटल मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आप मुझे ये जानकारी दें कि इस वक्त तहव्वुर राणा के साथ कौन कौन मौजूद है, कब तक वो भारत आएगा और यहाँ से कौन उसे रिसीव करेगा? मीनाक्षी, तहव्वुर राणा के साथ आईजी एनआईए आशीष बत्रा, जया रॉय जो कि डीआईजी और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उसके अलावा कुल मिला के 7 सदस्य टीम है, जिसमें रॉ के 3 ऑफिसर हैं, 2 डीएसपी रैंक ऑफिसर हैं और कुल मिला के ये टीम जो है तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेगी और फिर उसके बाद एक पूरा बबल क्रिएट किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर एनआईए हेडक्वार्टर तक, जहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और साथ में जो एनएसजी स्वैट कमांडोज हैं उनकी तैनाती है। इसको लेकर यहां एनआईए हेडक्वार्टर में 2nd फ्लोर पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, जहां पर 12 सदस्यीय टीम, जिसको खुद सदानंद दाते जो कि डीजी एनआईए इस वक्त हैं और महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर भी रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, सदानंद दाते की निगरानी में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि संडे के दिन जब यहाँ से एनआईए के आईजी आशीष बत्रा और साथ में जया रॉय गए थे तो एक बड़ी मशक्कत वाली बात थी, क्योंकि तहव्वुर राणा को लाना वहाँ से यूएस से यहाँ तक बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है 2019 से लेकर अभी तक। तो इसीलिए ये पूरी तैयारी की गई है और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की गई है जिनका नाम नरेंद्र मान है, उनसे भी जो लीगैलिटीज़ हैं वो देखी जा रही हैं पटियाला हाउस कोर्ट को, क्योंकि आते ही तहव्वुर राणा का मेडिकल करवाया जाएगा, जो पैरामीटर्स चेक किए गए हैं वो होगा। उसके बाद तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस जो स्पेशल कोर्ट है एनआईए की, वहां पर पेश करने के बाद आपने एनआईए की स्पेशल कोर्ट का जिक्र किया। इस वक्त हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त एनआईए दफ्तर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, ये एक वो वक्त है जिसका इंतजार लगातार 17 सालों से किया जा रहा था और आज द डे हम कह सकते हैं। कैसी तैयारियां हैं एनआईए के दफ्तर में, कैसी हलचल है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, सभी को इंतजार है। जो मुंबई हमले का जो पूरा साजिश करता था वो आज भारत लगभग दोपहर तक आ जाएगा और सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर की मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे इलाके को खाली करा दिया है। एनआईए दफ्तर में तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं लोधी रोड का इलाका है, यहाँ पर तमाम दफ्तर हैं, सीबीआई दफ्तर है, एनआईए का दफ्तर है और इस पूरी रोड पर आपको बैरिकेड नजर आएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। दोपहर तक यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम, साथ में स्पेशल सेल के कमांडोज मौजूद होंगे। जिस तरीके से छोटा राजन को जब लाया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर, तो रास्ते में सिक्योरिटी को लेकर किसी तरीके से कोई लापरवाही ना हो, इसीलिए एनआईए को पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। स्पेशल सेल के कमांडोज वहां पर मौजूद होंगे और भी एजेंसीज के लोग वहां पर होंगे, आईबी के ऑफिसर्स उनके साथ होंगे और सीधा एनआईए हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही आज दोपहर को कोर्ट में पेश करने से पहले यहीं पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका से इतने घंटों का सफर तय करके इस आतंकी को लाया जा रहा है, तो किस तरीके के उसके हेल्थ के पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशली एक डॉक्टर जो है वो एनआईए दफ्तर में पहुंचेंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद सीधा जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में वहां पर पेश किया जाएगा। अब सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर, क्योंकि एनआईए की एक टीम जो है वो कल भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची थी और आज दोपहर को, क्योंकि ये केस जो है इसमें 120 बी यानी कि साजिश का सेक्शन जो है वो 2009 नवंबर में एनआईए ने केस दर्ज किया था,
तो ऐसे में तकरीबन 27 से 30 दिन की एक साथ रिमांड ली जा सकती है और यही एनआईए की कोशिश होगी कि लगभग 1 महीने की कस्टडी, क्योंकि इस केस में मिल जाती है, वो कस्टडी एनआईए कोर्ट से मांग करेगी और उसके बाद इस पूरे केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से एनआईए की टीम इस आतंकी को लेकर मुंबई भी जाएगी। बिल्कुल। अभय, आप भी रहे हमारे साथ। अनामिका गौड़ इस वक्त पालम एयरपोर्ट से जुड़ गई हमारे साथ। अनामिका, हम देख रहे हैं चाहे वो एनआईए का दफ्तर हो या फिर आप जहां इस वक्त मौजूद है पालम एयरपोर्ट, एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। टेंटेटिव टाइम क्या बताया गया है, कब तक तहव्वुर राणा को यहां लाया जाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ ही घंटे बचे हैं जब वो स्पेशल प्लेन पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, जिसमें तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अगर आप तस्वीरें देखें इस समय पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की, तो लगातार दिल्ली पुलिस बाहर से इस एरिया की रेकी कर रही है। सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी रखी जा रही है और अंदर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्क्वाड कमांडोज हैं वो सुबह ही पहुंच चुके थे। अलग अलग एजेंसी इस एयरपोर्ट में अपनी सुरक्षा अभी दे रही है और लगभग 9 किलोमीटर का सफर तय करना है तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से एनआईए के दफ्तर तक। ये 9 किलोमीटर का पूरा रास्ता मीनाक्षी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर पहुंचाया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और सुबह से अगर आप इस रास्ते में आएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे ट्रैफिक रूट को भी क्लियर कराया जा रहा है, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें ट्रैफिक होता है। ऐसे में सेफ रूट भी बना लिया गया है मीनाक्षी। आप बने रहे अनामिका हमारे साथ। एक बार जरा ताज होटल का रुख कर लेते हैं। वो तस्वीरें साकेत अभी तक कोई नहीं भूला है, जब वहां पर खून बहा था, जब वहां पर हमारे लोग शहीद हुए थे, जब वहां पर मासूमों की जान गई थी। आपकी बहुत से लोगों से बातचीत हुई होगी जब उन्हें ये खबर मिली कि तहव्वुर राणा उनका दोषी अब भारत आ रहा है, क्या रिएक्शन आ रहे थे? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है 26/11 के दिन वहां का मंजर कुछ अलग प्रकार का था और आज भी पिछले कुछ दिनों में हम लगातार उन ऑफिशियल से, उन पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उन विक्टिम से मिल रहे हैं जिन्होंने 26/11 का वो मंजर देखा और उन्होंने हमें बताया कि ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ा था उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि उस दिन यहां से कोई जिंदा वापस जा पाएगा। और लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में अब तहव्वुर राणा वापस आ रहा है, तो हर व्यक्ति जो भी इस बारे में सुन रहा है, एक तो राहत की बात यह है कि मुंबई के जख्मों पर राहत मिली और लगातार हमारे तीनों सहयोगी जो वहां से बता रहे हैं, शुरुआत में हमें लगा था कि तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा और उसी प्रकार से तैयारियां भी थी। हालांकि ये कारण खासतौर पर अगर देखा जाए तो एनआईए के पास ये पूरा केस था और इसी वजह से उसे मुंबई नहीं लाया जा पा रहा है और वही कारण है कि मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिशियल जो उस वक्त उस पूरे जांच के दौरान शामिल थे, उन्होंने हमें ये बात बताई कि तहव्वुर राणा मुंबई क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि एनआईए के पास जब ये केस था तो 2009 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब अगर आप देखें तो पहली चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मुंबई पुलिस तब उस समय इन्वेस्टिगेट कर रही थी और डेविड हेडली तक ही हम पहुंच पाए थे। लेकिन जब डेविड हेडली का नाम सामने आया और उसने जब गवाही दी और उसके बयानों के आधार पर तहव्वुर राणा का नाम सामने आया, तो हमें यह पता चला कि 26/11 का ये पूरा जो प्रकरण है उसे तैयार करने के लिए पूरा आप ये कह सकते हैं साकेत, ये बिल्कुल सही बात है। वो दौर कुछ और था, वो सरकार कुछ और थी, वो चुनौतियां कुछ और थी, लेकिन आज ये दौर अलग है और आज अगर ये बड़ी कामयाबी मिली है तो इसमें भारत सरकार की तारीफ करनी बनती है और इसमें कोई कोताही होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से भारत सरकार की नीति रही, कूटनीति रही, उसी का ये परिणाम है कि तहव्वुर राणा भारत यहां इस सरजमी पर उसका हिसाब होगा। तहव्वुर राणा के भारत आने से आईएसआई और लश्कर तैयबा की पूरी साठगांठ का पर्दाफाश होगा। पूछताछ में राणा बताएगा कि मुंबई हमले में आईएसआई का रोल क्या था, आईएसआई ने लश्कर तैयबा के साथ मिलकर कैसे मुंबई को दहलाया। इसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मुंबई हमले से पहले लश्कर आतंकी साजिद मीर, अब्दुल रहमान लखवी, आईएसआई का मेजर इकबाल आपस में कैसे संपर्क में था, कौन इन्हें संपर्क में लेकर आया, उनका रोल क्या था, इस बारे में तहव्वुर राणा से मिली जानकारी बहुत काम की साबित होने जा रही है।
एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ जो डॉजियर तैयार किया था, उसके मुताबिक उसने मुंबई हमले से पहले भारत दौरे से डेविड कोलमैन हेडली को 231 बार फोन किया था। इसमें 66 बार फोन मुंबई हमले से पहले आखिरी दौरे में किया था। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के ठीक पहले भारत आया था। उसका यह भारत दौरा 11 दिन का था, जिस दौरान वो 2 दिन 20 और 21 नवंबर 2008 को मुंबई में पवई में एक होटल में रुका था और मुंबई हमले के ठीक एक सप्ताह पहले दुबई रवाना हो गया था। एनआईए के डॉजियर के मुताबिक तहव्वुर राणा ने भारत दौरे में उन ठिकानों की रेकी की थी जहां हमला होने था और उसने भारत में कुल 8 बार दौरा किया था। ये डॉजियर ही अपने आप में मनीष इतना पुख्ता है, इतना ताकतवर है, जो ये बताता है कि कहां कहां पर तहव्वुर राणा की इन्वॉल्वमेंट थी। मीनाक्षी, इन डोजियर में सभी दस्तावेज के साथ जो एविडेंस है वो एनआईए ने अमेरिका को दिया, क्योंकि एक्सट्रेडिशन करना इतना आसान नहीं है। एक्सट्रेडिशन के तौर पर जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो काउंसिल, कोर्ट और एक्यूज जो है यानी तहव्वुर राणा, इन सब की जितनी भी क्वेरीज थी और करीबन 4 साल तक ये आंख मिचोली तहव्वुर राणा खेलता रहा ताकि वो भारत ना आए। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और साथ में ये डोजियर जिसमें एक एक पॉइंट जो डॉट्स हैं उसको जोड़ा गया है। इसके मुताबिक करीबन 8 विजिट डेविड हेडली कोलमैन की, जिसके बारे में तहव्वुर राणा को पूरी तरह से पता था। करीबन 300 से ज़्यादा बार मोबाइल कम्युनिकेशन है, करीबन 200 से ज़्यादा ईमेल्स हैं और तहव्वुर राणा वो कड़ी है जिसने एक मुखौटा तैयार किया डेविड हेडली कोलमैन के लिए ताकि वो मल्टीपल वीज़ा उसको मिल सके और मल्टीपल बिजनेस वीज़ा लेने के बाद वो 8 बार दुबई, कराची, यूएस, यूके, इन सभी जगह पे आसानी से जा पाया। यानी तहव्वुर राणा की इमिग्रेंट लॉ सेंटर जो कंपनी थी इमिग्रेशन के तौर पर, जो कनाडा बेस थी, उसका ऑफिस वो मुंबई में खोलना चाहता था। एक एक डिटेल, मेजर इकबाल, मेजर समीर, कर्नल शाह पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी आईएसआई के, उनका पूरा नेटवर्क, साथ में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली कोलमैन ने जो वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें शिवसेना हेडक्वार्टर, ताज, ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, उसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप जितने नाम ले रहे हैं उतना आक्रोश एक बार फिर बढ़ता चला जाता है कि आखिर इतने साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद आपका, अनामिका, अभय और साकेत, आप लोग नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।